नमस्ते। आध्यात्मिक धारा के सभी प्रेमियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम कोई साधारण कथा नहीं सुनने जा रहे, बल्कि आज हम उस दिव्य शक्ति की चर्चा करेंगे जिसने अनंत को भी एक पालने में बांध दिया। दोस्तों, जब हम भगवान शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक ऐसी शक्ति की छवि आती है जो ब्रह्मांड चलाती है। लेकिन सोचिए, वही ब्रह्मांड नायक जब एक छोटी सी रस्सी से बंधने के लिए रोने लगे, जब वो मिट्टी खाने पर अपनी माँ के डर से कांपने लगे, तो उस लीला को क्या कहेंगे? इसे कहते हैं वात्सल्य रस। और इस रस की धारा जिसने बहाई, उसका नाम है माता यशोदा। यशोदा जयंती सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये हर उस माँ के विश्वास की जीत है जो अपने बालक में ईश्वर देखती है। आज के इस विशेष और विस्तृत वीडियो में हम माता यशोदा की पिछले जन्म की कठिन तपस्या से लेकर कान्हा के साथ उनके प्रेम संघर्ष और अंततः उनके मोक्ष तक की यात्रा को इस महागाथा में समेटेंगे। मेरे साथ इस भक्ति सागर में डूबने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, सोचिए उस परमात्मा के बारे में जिसे बड़े बड़े योगी हजारों साल की तपस्या के बाद भी नहीं पकड़ पाते। वही परमात्मा आज नंदगांव की गलियों में दही के लिए रो रहा है। माता यशोदा और कान्हा का रिश्ता हमें बताता है कि ईश्वर को ज्ञान से ज्यादा प्रेम प्रिय है। जब हम उखल बंधन की कथा सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये एक माँ की अपने बच्चों को दी गई सजा है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये सजा नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार थी। माता यशोदा ने सिर्फ कृष्णा को नहीं बांधा था, उन्होंने उस दिन पूरे ब्रह्मांड के स्वामी को अपनी ममता की रस्सी में कैद कर लिया था। आइए इस लीला की गहराइयों में उतरते हैं। एक दिन माता यशोदा घर के कामों में बहुत व्यस्त थी। उन्होंने कान्हा को एक जगह बैठने को कहा, लेकिन नटखट कान्हा कहाँ मानने वाले थे। जैसे ही मैया की नजर हटी, कान्हा ने माखन की मटकी फोड़ दी और सारा माखन बंदरों को खिला दिया। जब मैया ने ये देखा तो उन्होंने सोचा कि आज इसे सीख सिखाना ही पड़ेगा। उन्होंने एक हाथ में छड़ी ली और कान्हा के पीछे भागी। सोचिए, वही कृष्णा जिसके डर से काल भी कांपता है, वो आज अपनी माँ की लाठी देखकर डर के मारे रोने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर डर था। ये कोई नाटक नहीं था, ये भक्त वात्सल्य था। मैया ने कान्हा को पकड़ लिया और उन्हें एक उखल से बांधने का फैसला किया। उन्होंने एक रस्सी ली, लेकिन चमत्कार देखिए, जैसे ही वो गांठ लगाने लगी, रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई। मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ी, वो भी 2 उंगली छोटी निकली। उन्होंने पूरे घर की रस्सियां मंगवा ली, पड़ोसियों से रस्सियां मांगी, लेकिन हर बार वही 2 उंगली का फासला। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है, ये 2 उंगलियां क्या हैं? पहली उंगली है हार्डवर्क, परिश्रम, बिना मेहनत के ईश्वर नहीं मिलते। और दूसरी उंगली है कृपा, जब तक भगवान की कृपा ना हो, मेहनत सफल नहीं होती। जब यशोदा मैया थक कर चंचल हो गई, उनके शरीर से पसीना बहने लगा और वो हार मानकर रोने लगी, तब कृष्ण का हृदय पिघल गया। उन्होंने सोचा, मेरी माँ थक गई है, और तभी वो 2 उंगली का फासला मिट गया। भगवान स्वयं बंध गए। ये सीख है कि जब हम अपने अहंकार को त्याग कर हार मान लेते हैं, तभी ईश्वर हमारे बंधन में आते हैं। अब बात करते हैं उस दिन की जब माता यशोदा ने ब्रह्मांड को एक नन्हे से मुंह में देख लिया। कान्हा अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। बलराम जी और उनके सखाओं ने मैया से शिकायत की, मैया, कान्हा ने मिट्टी खाई है। मैया गुस्से में आई और बोला, कान्हा,
क्या तूने मिट्टी खाई? कान्हा ने मासूमियत से कहा, नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। माता ने कहा, अगर नहीं खाई तो अपना मुंह खोल कर दिखा। जैसे ही कृष्णा ने अपना छोटा सा मुंह खोला, उन्हें वहां मिट्टी नहीं दिखी, बल्कि उन्हें दिखे अनंत आकाश और करोड़ों तारे, चराचर जगत, नदियां, समुद्र और पर्वत, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और तो और उन्हें इस मुंह के अंदर गोकुल दिखा, नंदगांव दिखा और स्वयं माता यशोदा भी दिखी, जो कान्हा के मुंह के अंदर दिख रही थी। एक पल के लिए माता यशोदा का सर चकराने लगा। उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं जगदीश्वर हैं। उनका हाथ कांपने लगा। वो उन्हें प्रणाम करने ही वाली थी कि कृष्णा ने अपनी योग माया चला दी। कृष्णा ने सोचा, अगर मेरी माँ मुझे भगवान मान लेगी तो मुझे दुलार कौन करेगा, मुझे माखन कौन खिलाएगा, मुझे डांटेगा कौन। पल भर में माता यशोदा सब भूल गई। उन्हें लगा कि शायद उन्हें कोई भ्रम हुआ था। उन्होंने कान्हा को गोद में उठाया और उनका मुंह साफ करने लगे। ये माता यशोदा की महिमा है। उन्होंने परमात्मा को भगवान की तरह नहीं, अपने बच्चे की तरह प्यार किया। इसी को वात्सल्य भक्ति कहते हैं। आइए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं सतयुग में। आकाशवाणियां होती थी, देवता धरती पर आते थे। उस समय द्रोण नाम का एक वासु था और उनकी पत्नी थी धारा। उनके पास सब कुछ था, सुख, संपत्ति और सम्मान, लेकिन एक तृप्ति नहीं थी। वो तृप्ति थी ईश्वर को अपना बेटा कहने की। धारा ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमने देवों की पूजा की, लेकिन क्या कभी हम उस परमात्मा को अपनी गोद में खिला पाएंगे? दोनों ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या शुरू की। वर्षों बीत गए। शरीर पर दीमक ने घर बना लिया, लेकिन ध्यान नहीं टूटा। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो धारा ने जो मांगा वो सुनकर देवता भी दंग रह गए। धारा ने कहा, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि जब भगवान विष्णु धरती पर अवतार लें तो उनकी बाल लीलाओं का दुलार करने वाली पहली माँ मैं बनूं। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा ही होगा। यही धारा द्वापर युग में राजा नंद की पत्नी यशोदा बनी। धारा का अर्थ है पृथ्वी। जैसे पृथ्वी सबका बोझ उठाती है और बदले में सिर्फ ममता देती है, वैसे ही माता यशोदा ने कृष्ण का हर नखरा, हर शरारत सहकर सिर्फ प्रेम दिया। अक्सर लोग पूछते हैं, जन्म देवकी ने दिया तो यशोदा जयंती इतनी धूमधाम से क्यों? दोस्तों, जन्म देना एक शारीरिक क्रिया हो सकती है, लेकिन पालना एक आध्यात्मिक साधना है। जब भाद्रपद की काली रात को कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ, ठीक उसी पल माता यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया था, जो स्वयं योग माया थी। वासुदेव जी ने बच्चों की अदला बदली की। माता यशोदा को तो पता भी नहीं चला कि उनके कोख से जन्मी बेटी कब एक सांवले से लल्ला में बदल गई। जब सुबह यशोदा मैया की आंख खुली तो उन्होंने अपने पास एक सुंदर से बालक को देखा, जिसके चेहरे पर करोड़ों सूरज की चमक थी। पूरा गोकुल झूम उठा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। माता यशोदा ने उस दिन से लेकर कृष्ण के मथुरा जाने तक एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि ये उनका सगा बेटा नहीं है। ये निष्काम प्रेम ही उन्हें देवकी से बड़ा बनाता है। चलिए अब उन घटनाओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं जो माता यशोदा के जीवन का आधार है। पूतना विष लगाकर आई थी, लेकिन माता यशोदा की ममता इतनी भोली थी कि उन्होंने एक अनजान औरत को अपने लल्ला को दूध पिलाने दे दिया।
जब पूतना मरी और कृष्ण उसके शरीर पर खेल रहे थे तो मैया ने क्या किया? उन्होंने गोबर, तुलसी और गोमूत्र से कृष्ण की नजर उतारी। सोचिए, जो पूरे जगत का रक्षक है, उसे एक माँ अपनी ममता से बचाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, अक्सर लोग श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की बातें करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस दिव्य रिश्ते के बारे में सोचा है जो माता यशोदा और राधा रानी के बीच था? आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार माता यशोदा राधा रानी को अपनी होने वाली बहू के रूप में देखती थी। जब राधा जी पहली बार नंदगांव आई थी, तब उन्होंने अपने नेत्र नहीं खोले थे। कहते हैं कि राधा जी ने तय किया था कि वो इस धरती पर सबसे पहले अगर किसी का मुख देखेंगी तो वो उनके प्रीतम कृष्ण का होगा। लेकिन माता यशोदा की ममता ऐसी थी कि उन्होंने राधा को अपनी बेटी से बढ़कर प्रेम दिया। एक बहुत सुंदर कथा आती है कि दुर्वासा ऋषि ने राधा रानी को एक वरदान दिया था कि वो जो भी भोजन बनाएंगी वो अमृत के समान होगा और उसे खाने वाला कभी बीमार नहीं पड़ेगा। माता यशोदा ने जब ये सुना तो उनकी ममता जाग उठी। उन्हें अपने कान्हा की सेहत की बहुत चिंता रहती थी, इसलिए वो रोज राधा रानी को बरसाना से नंदगांव बुलवाती थी ताकि वो कृष्णा के लिए रसोई बनाए। अब हम उस अध्याय पर आते हैं जो पढ़कर दिल को भी पिघला दे। वो था विरह का अध्याय। जब अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेने नंदगांव आए तो माता यशोदा पर क्या गुजरी होगी। जिस लल्ला को उन्होंने एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं किया, आज वो उन्हें छोड़कर मथुरा जा रहा था। कहते हैं कि जब कृष्ण का रथ चलने लगा तो माता यशोदा रथ के पीछे नंगे पांव दौड़ी थी। उनका आंचल धूल में भर गया, आंखों में आंसू सूख गए। उन्होंने कृष्ण से सिर्फ एक बात कही, लल्ला, मथुरा में देवकी तेरी असली माँ है। वो तुझे माखन खिलाएगी, पर ध्यान रखना, तुझे सुबह उठते ही माखन चाहिए होता है, वो उसे याद दिलाना। सोचिए उस माँ का त्याग। वो ये नहीं कह रही थी कि मत जाओ, वो ये कह रही थी कि वहां अपना ख्याल रखना। कृष्ण चले गए और नंदगांव बिल्कुल सुनसान हो गया। माता यशोदा की हालत ऐसी थी कि वो होश खो बैठी थी। वो हर आने जाने वाले से पूछती थी, क्या तुमने मेरे लल्ला को देखा? अब सवाल उठता है कि क्या माता यशोदा को मोक्ष मिला? भगवत पुराण कहता है कि माता यशोदा को वो फल मिला जो बड़े बड़े ऋषियों को नहीं मिलता। उन्हें वात्सल्य मोक्ष मिला। लेकिन एक कथा ऐसी भी है कि कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था कि अगले अवतार में वो उनकी मां बनेंगी। कलयुग में माता यशोदा ने वकुला देवी के रूप में जन्म लिया और भगवान तिरुपति बालाजी की मां बनी। उन्होंने ही अपने हाथों से भगवान का विवाह करवाया। ये होता है प्रेम का फल। जो प्रेम द्वापर में अधूरा रह गया था, वो भगवान ने अगले जन्म में पूरा किया। यशोदा मैया का जीवन हमें सिखाता है कि भगवान से रिश्ता जोड़ो, चाहे दोस्त का, प्रेमिका का या माँ का। अगर रिश्ता सच्चा है तो भगवान को आपके बंधन में बंधना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज हमने माता यशोदा के जीवन के उन पन्नों को पलटा है जो ममता की सुगंध से भरे हैं। यशोदा जयंती के इस पावन अवसर पर हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम भी अपने अंदर उस निष्काम प्रेम को जगाएं। आशा है कि आध्यात्मिक धारा की ये विस्तृत प्रस्तुति आपके हृदय को छू गई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी आध्यात्मिक यात्रा में थोड़ी सी भी सहायता की है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए माँ यशोदा का ध्यान धरिए और प्रेम से बोलिए, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा मैया की।